दोस्तों नमस्कार, मैं आचार्य मुकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पे। दोस्तों अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मकर राशि के जातकों के लिए 2021 का वर्षफल लेकर, या यूं कहें कि एक एस्ट्रोलॉजिकल गाइडलाइन को लेकर। मकर राशि के जातकों के लिए ये नया वर्ष तो आया है, उनके अंदर एक उम्मीद की किरण है कि शायद इस वर्ष उन्हें सफलता मिले, कामयाबी मिले। लेकिन मन में एक नकारात्मक विचार भी है पहले से कि कर्म फलदाता शनि की 7.5 का मध्यम और शिखर चरण भी जारी है, जिसके कारण मानसिक उद्विग्नता, तनाव, कार्यों में रुकावट, भाग्य में कमी इत्यादि मानहानि या छोटी मोटी चीजें जो 7.5 के लक्षण होते हैं उसका आभास कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि शनि अपने मकर राशि में, यानी कि शनि कौन है? शनि मकर राशि के स्वामी हैं, तो मकर राशि में ही शनि देव का संचरण है, यानी कि उन्होंने शश राजयोग निर्माण किया हुआ है। तो दोस्तों 7.5 से डर कैसा? शश राजयोग सुना तो होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शश राजयोग का फल क्या होता है? शश राजयोग का फल ये होता है कि जब ये राजयोग फलित हो रहा होता है गोचर में, तो उस समय 7.5 या ढैया का अशुभ फल कम हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, जहां पे बहुत परिश्रम करने के बाद सफलता कम मिल रही थी, वहीं पे कम परिश्रम करने पे सफलता ज्यादा मिलने लगती है। ये होता है शश राजयोग का फल। अब भाग्य के दाता देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ, यानी कि कर्म फल दाता के साथ युति कर रहे हैं आपके जन्म चंद्रमा मकर पर। मकर राशि देवगुरु बृहस्पति की नीचस्थ राशि है, नीच राशि है, जहां पे बृहस्पति अपने अशुभ फल को देते हैं। जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो अपने अशुभ परिणामों को देने वाला हो जाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसके अनुसार नीच राशि में जब कोई ग्रह गोचर कर रहा होता है तो उसके नीच भंग के कुछ नियम बनाए गए हैं। एक नियम के अनुसार जब बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में गोचर कर रहे हैं, उसी समय अगर उसका स्वामी भी साथ में हो तो नीच भंग हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? नीच भंग राजयोग, यानी कि अब उसकी नीचता का जो अशुभ परिणाम मिलना था वो नहीं मिलेगा, अब वो राजयोग में कन्वर्ट हो गया। तो बृहस्पति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति किसी नीच ग्रह को, किसी पापी ग्रह को, किसी क्रूर ग्रह को, किसी शैतान ग्रह को देख भी लेता है ना, तो उसकी शैतानी को कम कर देता है, उसकी नीचता को कम कर देता है बृहस्पति। लेकिन आप ये देखें कि आपकी राशि का स्वामी शनि भले ही कर्म फलदाता हैं, लेकिन उनकी प्रकृति तो अशुभ है, वो क्रूर ग्रहों में आते हैं। तो बृहस्पति उनके साथ बैठ गए तो उनकी जो क्रूर दृष्टि, उनकी जो वक्र दृष्टि, जो उनकी कठोरता है, उसको उन्होंने क्या किया? सॉफ्टनेस में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उन पे अंकुश लगा दिया। तो एक तो शनि स्वयं अपनी स्वराशि में शश राजयोग बनाते हुए 7.5 के प्रभावों को न्यून कर रहे हैं, वहीं देवगुरु बृहस्पति आकर उन्होंने उसे और शुभ कर दिया। 2 राजयोग आपकी जन्म चंद्रमा पर, इससे सुंदर योग और क्या होगा मित्रों? ये नीच भंग राजयोग क्या होता है? देखिए, सिर्फ एक वर्ड में मैं समझाऊंगा। नीच भंग राजयोग का मतलब है वह ग्रह नीच था, लेकिन किसी ग्रह के सपोर्ट से उसका नीच भंग हुआ। इसका मतलब उसे किसी ग्रह ने सपोर्ट दिया तो वो
अपने राजयोग अपने फल को देगा, लेकिन मेहनत के बाद नीचे ले जाकर तब ऊपर पुष्ट करेगा उसे। इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। अब ये दोनों की युति आपके लग्न में, आपके जन्म चंद्रमा में क्या करने वाली है, आपको इस वर्ष क्या देने वाली है, कहां सावधानियां रखनी है, ये मैं बातें करूंगा आपसे। अब बात करते हैं एक और पंच महापुरुष योग बनाता हुआ मंगल आपके चतुर्थ भाव में स्व राशि में जनवरी और फरवरी में गोचर करेगा। यानी कि वर्ष के प्रारंभ में आपको 3 राजयोग मिल गए। रोचक राजयोग, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, घर वाहन का दाता मंगल चतुर्थ भाव में ही पंच महापुरुषों में एक योग, रोचक योग बनाता हुआ आपके कर्म भाव को दृष्ट कर रहा है। यानी कि इससे बढ़िया बात क्या होगी कि वर्ष की शुरुआत, वर्ष का औरा दिख गया। 3 राजयोगों से आपके इस वर्ष का प्रारंभ, कहते हैं ना, एक अच्छी शुरुआत अगर मिल जाए तो समझो पूरा काम समाप्त। इसके बाद 2 महत्वपूर्ण छाया ग्रह की बात अगर ना की जाए तो सब कुछ अधूरा रह जाता है। छाया ग्रह राहु पंचम स्थान में उसकी प्रियतम राशि शुक्र देव की राशि में उपस्थित रहेगा। प्यार के भाव में शुक्र की राशि में अगर राहु आ जाए तो प्यार तो देगा ही। तो अगर आप प्रेम संबंधों में कहीं पड़े हुए थे, कहीं शादी विवाह के लिए बातें चल रही थी, तो आपके जीवन में इस वर्ष नए प्यार का प्रकरण का प्रारंभ या पहले से जो प्यार मोहब्बत प्रेम की कोई कहानी आपकी जिंदगी में अधूरी थी, उसे संपूर्ण करने का वक्त आ गया है। वहीं पे केतु आपके लाभ भाव में आपके लाभ को बढ़ाता हुआ, आपकी मान प्रतिष्ठा सम्मान को बढ़ाता हुआ, अचीवमेंट्स को बढ़ाता हुआ एकादश भाव में विराजमान है। बहुत समय से बहुत सारे बहुप्रतीक्षित कार्य जो अटक कर हो रहे थे, बड़ा सा कोई प्रोजेक्ट फंसा पड़ा था, सरकार की ओर से अप्रूवल मिलते मिलते रह जाता था, वो अब यूं पूरा होगा। लेकिन 5 अप्रैल के बाद मेहनत करते रहिए। बिना मेहनत के इस वर्ष सफलता नहीं मिलेगी, लिख लो। क्यों? कर्म फल दाता आपकी राशि के स्वामी स्वयं हैं, आपकी जन्म चंद्रमा पे उनका संचरण है। कर्म और बृहस्पति वही नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, तो धर्म, तो कर्म और धर्म का संगम है इस बार मकर राशि में। और दोनों एक ही जगह पे कंजक्शन करते हुए अपनी संयुक्त दृष्टि एक जगह पे डालेंगे, वो है आपका सप्तम भाव। सप्तम भाव यानी कि आपकी पत्नी का भाव, जीवन साथी का भाव, साझेदारी का भाव। अगर आप कोई साझेदारी में कार्य करना चाहते थे, अगर आपके पत्नी से आपके संबंध मधुर नहीं थे, तो ये सब चीजें बिल्कुल सही ट्रैक पे जाएंगी। लेकिन जब बृहस्पति 5 अप्रैल के बाद नीच भंग राजयोग को छोड़ते हुए शनि देव की दूसरी राशि में यानी आपके धन भाव में संचरण करेंगे, उस समय ये शनि को जब छोड़ेंगे तो शनि की जो वक्र दृष्टि है वो सप्तम पे पड़ेगी। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर हाफ तक आपको अपनी पत्नी का ध्यान रखना है, उनकी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि 7.5 का टाइम है। बृहस्पति के छोड़ते ही उनकी वक्र दृष्टि सप्तम पे जाएगी। तो वो कर्म फल दाता है, उनके पास धर्म संकट है कि मैं 7.5 का फल दूं या राजयोग का फल दूं, लेकिन वो भी तोल तोल कर देंगे। अगर आपने पिछले समय में कुछ पाप किए होंगे, अनैतिक कर्म किए होंगे, नियत खराब रही होगी, कुछ गलत किया होगा, गलत सोचा होगा, तो उसका फल तो देंगे। भले ही राजयोग चल रहा हो, लेकिन न्याय करेंगे। तो भूलना मत अपने कर्म को मन से, वचन से, नियत से अच्छे रहना। अदरवाइज अभी 7.5 के 5 साल बाकी हैं, भूलना मत। ये मत सोचना कि राजयोग आया है तो आपके कर्मों को माफी मिल गई। कर्मों को माफी नहीं मिली है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उनकी वक्र दृष्टि आप पे ना पड़े, तो अभी भी आपको सुधरने का टाइम है। नियत अच्छा रखेंगे तो ये दोनों राजयोग हो सकता है कि आपके कष्टों को कम कर दें, बिल्कुल कम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजयोग आया है तो उसका फायदा लेने के लिए आप फिर बुरे कर्मों में लग गए। कर्म और धर्म का संगम है। बृहस्पति
और शनि जब एक साथ होते हैं तो कुछ भी गलत पचेगा नहीं, हजम नहीं कर पाओगे। अंडर टेबल किसी का गलत करके, किसी का धन हड़प के, किसी का जायदाद हड़प के, किसी का गलत करके अगर आप सोचोगे पैसा कमा लें, किसी का बुरा करके आप सोचोगे पैसा कमा लें, नहीं होगा। किसी का चोरी करके पैसा कमा लें, नहीं होगा। नैतिक काम से सफलता मिलेगी इस वर्ष में। अनैतिक काम करोगे तो शनिदेव की वक्र दृष्टि मिलेगी, लिख लो। दोस्तों, जब 7.5 आती है तो लोगों के पसीने निकलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बात को नहीं समझते कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, शनिदेव जब लगन पे गोचर करते हैं, जन्म चंद्रमा पे गोचर करते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभाव मानसिक रूप से पड़ता है। मन के मानसिक तनाव ज्यादा होने से डिसीजंस गलत होते हैं, नेगेटिव एनर्जी आती है। तो नेगेटिव एनर्जी, देखो, हम खुद से एक आवरण तैयार करते हैं नेगेटिव एनर्जी का। हम लेते हैं नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव दिखेगा, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव दिखेगा। एक व्यक्ति है, बारिश आई, नेगेटिव होगा तो बोलेगा जी बारिश हो रही है, हम काम पे नहीं जाएंगे। और एक पॉजिटिव व्यक्ति होगा, वो छतरी लेगा और काम पे निकल जाएगा। जब आप ये राजयोगों को लेकर कार्य कर रहे हो इस वर्ष में, तो सफलता तो मिलनी तय है। लेकिन चूंकि शनि आपके जन्म चंद्रमा पे गोचर कर रहे हैं, तो मन में नेगेटिव विचारधाराएं आएंगी। विचारों के सृजन के देवता बृहस्पति साथ में है तो आपको सृजनता भी देंगे, लेकिन धन वाणी के भाव में भी कुंभ राशि बन रही है, इंटरकनेक्टेड है वो भाव। तो उसमें ध्यान रखना है, तोल कर बोलो, विचार सोचो समझो तो बोलो। देखो, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, आपने सुनी होगी शायद। एक बार एक पिता अपने 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटे को लेकर कहीं जा रहे थे। उस पूरे डब्बे में बहुत सारे लोग बैठे थे, कुछ बुजुर्ग दंपति बैठे थे, कुछ एक बीमार लोग भी थे, कुछ और लोग थे। तो उनके जो 2 बच्चे थे वो काफी ज्यादा शरारत कर रहे थे। कभी इधर दौड़ के जाते, कभी उधर दौड़ के जाते, शोर मचा रहे थे, कभी किसी को टच कर रहे थे, किसी को छेड़ रहे थे। उसकी शरारत थोड़ी सी ज्यादा हो रही थी। सारे लोग परेशान, सब लोग उन्हें देख रहे हैं और उसके पिता को भला बुरा कह रहे हैं कि पता नहीं कैसा पिता है, इतनी शरारत कर रहे हैं बच्चे और ये कुछ बोल भी नहीं रहा। अंत में उसका बच्चा दौड़ता हुआ गया और एक बुजुर्ग दंपति जो खाना खा रहे थे, उनके खाने को गिरा दिया। गलती से ही गिरा, सही। अब उनका गुस्सा, काफी देर से देख रहे थे तो बिफर पड़े और बोले कि महाशय, आप कैसे व्यक्ति हैं, आप अपने बच्चों को समझाते क्यों नहीं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं। तो वो व्यक्ति बोला कि मैं बहुत देर से यही तो कोशिश कर रहा हूं कि मैं क्या बोलूं। कल रात में मेरी पत्नी मायके गई थी और एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई है। मैं उसकी अंतिम संस्कार की क्रिया में जा रहा हूं और मैं यही सोच रहा हूं कि इन्हें क्या बोलूं। सारे डब्बे में स्तब्धता छा गई, सभी की आंखें नम हो गई। और उसके बाद वही, जब उन बच्चों को देख रहे थे, वही सारे लोग जो थोड़ी देर के पहले गालियां दे रहे थे, सभी को बिल्कुल 2 बच्चे कोमल फूल लगने लगे। उसने पिता को देखा सारे लोगों ने, तो उस पिता के जगह उन्हें एक लाचार बाप दिखा, जिसके ऊपर उन्हें बहुत दया आ रही थी कि बेचारा अब कैसे क्या करेगा। उन बच्चों के ऊपर पूरी दया आ रही थी। अब वो बच्चे कुछ शरारत भी कर रहे थे तो उन्हें शरारत नहीं लग रही थी। तो क्या हुआ यहां पे? परिस्थितियां वही, सब कुछ वही। अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच से पूरी प्रतिक्रिया बदल गई। यही है जिंदगी। हम अपने जीवन में एक चली आ रही धारणाओं रूपी एक सेट कर लेते हैं पैरामीटर कि ये सही है, ये गलत है। हम कुछ देखना ही नहीं चाहते कि सामने वाले की गलती, अगर हमें लग रही है कि सामने वाला गलत है, सोचो तो सही उसने क्यों गलती की, क्यों वो बोल रहा है कुछ गलत आपके लिए। सोचो, यही तो प्रॉब्लम है कि कोई भी अपनी गलती आज के डेट में देखना नहीं चाहता।
कुछ खुद एक्सेप्ट करो, कुछ दूसरों की सुनो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं शनि देव आपके जन्म चंद्रमा पे गोचर करते हुए तीसरी दृष्टि डालेंगे आपके पराक्रम के भाव में। पराक्रम रिस्क लेने के भाव में, आपके विचार के भाव में, मानसिक विचार के भाव में, तीसरे भाव में, मानसिक शांति के भाव में। तो वहां पे थोड़ी सी व्यग्रता, थोड़े से नेगेटिव विचारों का आदान प्रदान बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपको क्या करना है, नेगेटिव विचारों को बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं लेना है। उससे इमीडिएट आपको सोचना है कि नहीं, 7.5 ही चल रही है, मेरे अंदर थोड़ी से नकारात्मक भावना आ सकती है, लेकिन उसको इमीडिएट आपको क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है, पॉजिटिव विचारों को लेना है अपने अंदर। क्योंकि तीसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा भाव वो विचारों का भाव है। कहते हैं ना, पैसा विचारों में होता है। पैसा बैंक में नहीं होता, पैसा पॉकेट में नहीं होता, पैसा विचारों में होता है। एक विचार आपको करोड़पति बना सकता है। एक विचार से आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, एक विचार ने ही बनाया है। तो थर्ड हाउस पे शनि शश राजयोग बनाते हुए आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति के साथ दृष्टि दे रहे हैं। शनिदेव कंजक्शन बृहस्पति के साथ है, दो राजयोगों का पावर है, शनि दृष्टि दे रहे हैं। तो सृजन का समय है। सृजन, बीज, एक बीज में कितने फल होंगे आप नहीं काउंट कर सकते। तो सृजन का समय है। फल काटने के ऊपर ना रहो कि बस इतना पैसा आ जाए, इस साल 1 करोड़ आ जाए, 5 करोड़ आ जाए। नहीं, इस साल आपके सृजन का समय है, बीज लगाने का समय है। एक सेव का बीज डाल दिया, पता नहीं कितने पीढ़ियां खाएंगी, कितनी पीढ़ियां खाएंगे आपकी। तो अभी सृजन का टाइम है। तो थर्ड हाउस को ऐसे लेकर चले आप। पराक्रम के साथ झुकना नहीं है, झुकना नहीं है। अगर आपकी गलती कहीं भी नहीं है तो झुकना नहीं है, अपने पराक्रम के साथ आगे बढ़ना है। चतुर्थ भाव में रोचक राज्यों का जनवरी फरवरी में बनना, पूरे साल के लिए नेतृत्व करके तब निकलेंगे मंगलदेव वहां से। नई गाड़ी, नया घर, नई प्रॉपर्टी आने के लिए उन्होंने एक इंडिकेशन दे दिया है, एक गुड लक देकर जाएंगे वो। लेकिन मंगल जब चतुर्थ भाव से निकलेंगे फरवरी के बाद, तो 2 महीनों के लिए वो राहु के साथ अंगारक योग बनाएंगे, अंगारक दोष बनाएंगे, जिसमें पंचम भाव से रिलेटेड कारक तत्वों को थोड़ा वो प्रॉब्लम में डालेंगे। अब वो प्रॉब्लम क्या है? शिक्षा, संतान और प्यार का भाव। तो उन 2 महीनों में आपको सावधान रहने की जरूरत है, मार्च और अप्रैल में। शनि की जब दशम दृष्टि आपके दशम भाव यानी कि उनके अपने कर्मा भाव पे जा रही है, तो कर्मा भाव पर राजयोग की दृष्टि, जितना परिश्रम करेंगे, पहले फल जब स्लो स्लो मिल रहे थे, अभी फास्ट फास्ट मिलेंगे अचीवमेंट्स के रूप में। बृहस्पति राजयोग बनाते हुए, नीच भंग बनाते हुए लगन में यानी जन्म चंद्रमा पे जब बैठेंगे तो नीचे के दोनों लक्ष्मी स्थान को देखेंगे, पंचम और नवम। पंचम में राहु अगर कुछ गलत करने का उद्देश्य भी रखता है तो वहां बृहस्पति की दृष्टि उसको कंट्रोल कर रही है। वहीं पे भाग्य पे भी बृहस्पति की दृष्टि है। अब बात आती है कि जब 6 अप्रैल के बाद मिड सितंबर तक जब बृहस्पति आपके जन्म चंद्रमा को छोड़कर शनि देव की ही दूसरी राशि कुंभ में जाएंगे। देखिए, राजयोग समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि शनि देव की ही राशि है। समझिएगा बात। जब वो धन के भाव में चले गए, अब धन के भाव से उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 6ठे भाव पे, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 8वें भाव पे, और उनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके कर्मा भाव पे यानी कि दशम भाव पे। यानी कि उस समय शनि जब अपने लगन में बैठकर आपके जन्म चंद्रमा पे बैठकर सस्य राजयोग बनाते हुए आपके कर्मा को जब दृष्ट कर रहे होंगे, वहीं धन भाव में बैठ के बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से दृष्ट कर देंगे। दोहरा आशीर्वाद मिलेगा आपके कर्म भाव को, लेकिन बृहस्पति धन भाव में जाकर आशीर्वाद दे रहे होंगे। और जब तक वहां नहीं गए थे बृहस्पति, लगन में बैठकर दोनों धन भाव को देख रहे थे, तो पूरे साल में आपके लिए धन तो बना रहेगा, कहीं नहीं गया धन। बस अपने मन क्रम वचन को साफ रखिएगा ताकि 7.5 का प्रभाव ना आए, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको छू ना सके। बस आपको इतना ध्यान रखना है। मैं मानता हूं कि 7.5 के शुरुआत से लेकर पहले 2.5 साल और अभी का 1 साल यानी कि करीब करीब 3.5 ईयर 7.5 में आपने बहुत सारे खून के घूंट पिए हैं, बहुत सारी असफलताएं आपने फेस की है, बहुत सारा प्रेशर आपने
महसूस किया है? जहर का भी अपना हिसाब है दोस्तों। मरने के लिए तो एक घूंट पीना पड़ता है, लेकिन जीने के लिए पूरी जिंदगी पीना पड़ता है। तो दोस्तों, निराश नहीं होने का है बिल्कुल। अगर आप सही हो, सही बनने की कोशिश मत करो। वक्त खुद गवाही देगा। आपको गवाही देने की जरूरत नहीं है। सत्य को किसी को गवाही देने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच्चे हो, अगर आप सही हो, वक्त खुद गवाही देगा लोगों को। आपकी जो भी मानहानि, जो भी आपकी असफलता हुई है, उसका जवाब सामने वाला खुद देखेगा, अगर आप सही हो। वहीं दोस्तों, आपको सावधानी क्या रखनी है? देखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि आपके जन्म चंद्रमा पे जब गोचर कर रहे हैं तो मानसिक रूप से उसका प्रभाव तो नकारात्मक पड़ता ही पड़ता है, दबाव तो पड़ता ही पड़ता है। देखो, मन पे अगर दबाव है तो पूरी बॉडी ऐसे ही आधी हो जाती है। देखो, अगर आपके अंदर जैसे ही अगर कोई आपने बुरा न्यूज सुन लिया, आप देखते हो आप इमीडिएट बेड पे आ जाते हो। वैसे आपने खुशी का कोई न्यूज सुन लिया तो आप बिल्कुल डांस करने लगते हो। तो मानसिक दबाव जब होता है तो आधे रोग तो ऐसे ही दे देता है। तो आपको मानसिक दबाव में नहीं आना। दूसरी चीज, शनि एक गैसीय ग्रह है, तो जब वो जन्म चंद्रमा पे रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम या गैस की कुछ प्रॉब्लम्स में अधिकता आ सकती है। दूसरी बात, जब बृहस्पति अप्रैल से लेकर सितंबर तक शनि को छोड़ेंगे, उस समय ये प्रॉब्लम ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जब बृहस्पति मारक भाव यानी सेकंड में जाएंगे, भले ही वो धन को बढ़ाने वाले हो, कुटुंब में अच्छा सब कुछ करने वाले हो, वाणी में और ओज और तेज लाने वाले हो, लेकिन वहां से अष्टम पे दृष्टि डालेंगे। अगर किसी की जन्म पत्रिका में अगर शनि और बृहस्पति अशुभ रहे तो यहां आपके लिए अच्छी न्यूज नहीं है। यहां आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, अचानक नुकसान हो सकता है। कब? जब आपके जन्म पत्रिका में, आपकी पर्सनल निजी जन्म कुंडली में बृहस्पति और शनि अगर ठीक नहीं हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, इमीडिएट कुंडली चेक कराएं, वरना जिंदगी भर पछताओगे। मेरी बात याद रखना, मेरी बात याद रखना। ऐसे वर्ष, ऐसी सफलताओं और ऐसे अचीवमेंट्स के वर्ष जिंदगी में बहुत कम आते हैं। मैं तो कहता हूं पूरी जिंदगी में ऐसे संजोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये मेरी कैलकुलेशन जानती है, मैं जानता हूं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं इस सूचना का, इस इंफॉर्मेशन का। आप क्या करेंगे, इट्स अप टू यू। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन बताना मेरा काम है। दोस्तों, अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि और बृहस्पति कोई दुर्योग बना रहे हो, राहु के साथ कंजक्शन है या कोई दुर्योग बना रहे हो, या चंद्रमा की स्थिति अगर अच्छी नहीं है, मेरे पहले के एपिसोड मकर को देख लीजिएगा, उसमें मैंने 7.5 के दौरान चंद्रमा और शनि के बारे में बहुत कुछ बताया है। मिलियंस में व्यूज हैं, आप एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो आप उसे देख लीजिएगा। तो शनि राजयोग देने वाले हैं यहाँ पे, तो शनि का किसी बुरे ग्रह से कंजक्शन नहीं होना चाहिए। और आपको एक बात बता दूं, जब 3 राजयोगों की बात हो रही है तो सारे राजयोग फलित होते हैं चंद्रमा से। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, नीच है, या उसके साथ कोई दुर्योग बन रहा है, मान लो राहु के साथ है, या कोई पापी ग्रह उसे दृष्ट कर रहा है, या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है चंद्रमा को, तो चंद्रमा अगर खराब होता है तो कोई भी राजयोग फलित नहीं होते कुंडली में। आप हाथ मलते रह जाओगे और आप बोलोगे इन्होंने तो वीडियो में ये बताया था, ये मिलेगा, ये मिलेगा, घर गाड़ी बंगला सब मिलने वाला है, 2021 में कुछ भी नहीं मिला। दोस्तों, गोचर में सब कुछ, सब रेडी है, भगवान आपको देने को तैयार हैं। आप अगर आपकी जन्म पत्रिका के प्रारब्ध खराब हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आपकी मदद कर सकता हूं। अगर आपने मुझसे पूछा कि आप मुझे बताएं, मैं सच में 2021 में सफलता प्राप्त करना चाहता हूं, आप मुझे गाइड करें, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने जन्म की तारीख, समय और जन्म का स्थान लिखकर भेजें, अपनी क्वेरीज लिखकर भेजें, मैं पूरी मदद करूंगा। बस दोस्तों, मकर राशि वालों से मेरा बस इतना ही कहना है, यही आपके लिए मैसेज है कि 7.5 के शिखर चरण से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये राजयोग का समय है। मैंने पिछले वीडियो में भी यही बताने की कोशिश की थी, अगर आपने समझा होगा तो उस वीडियो को। साथ में बृहस्पति और भी आ गए एक नीच भंग राजयोग लेकर। तो इस वर्ष का ऑरा बहुत शानदार है।
आपको बस काम करना है, परिश्रम तो करना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि शनि जन्म चंद्रमा पे है, दशम में दृष्टि दे रहे हैं। देखिए, बिना परिश्रम के तो कुछ भी नहीं मिलेगा। 100% कहते हैं ना, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगर आप भगवान पे भरोसा करते हैं तो जो तकदीर में लिखा है आप पाएंगे। लेकिन अगर आपने खुद पर भरोसा कर लिया तो भगवान भी वही लिखेंगे जो आप चाहोगे। तो दोस्तों, भगवान तो आपके परिश्रम को देख रहे हैं। यहां पे तो सारा सिद्धांत ही कर्मा का है। पूरी दुनिया में तो सिद्धांत ही कर्मा का है। तो आप बस कर्म पे फोकस करें, बाकी चिंता ऊपर वाले पे छोड़ दें। अपने कर्म की चिंता आप बस करें। जो भी लोग नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जिसमें सरकार की सहायता की आवश्यकता है, तो आपके संपर्क अच्छे वरिष्ठ अफसरों से होंगे। आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो काफी टाइम से अटके पड़े थे उसमें लाभ मिलेंगे। क्योंकि देखिए, जनवरी में एक और महत्वपूर्ण घटना होती है जिसे लोग मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। संक्रांति तो हर महीने होती है, लेकिन मकर संक्रांति इतने धूमधाम से मनाया जाता है और उसकी इतनी महत्वता है। क्यों है? क्योंकि पिता पुत्र का संगम होता है। तो जहां इस वर्ष 3 राजयोगों ने एक अच्छा औरा दिखाया मकर राशि वालों को, वहीं पे पिता पुत्र का संगम 14 जनवरी को ही हो चुका और ब्लेसिंग देते 1 महीने वो साथ में बिताएंगे। और देखिए, सूर्य क्या है? आत्मा का कारक, सरकार का कारक, और उनसे होने वाले बड़ी बड़ी योजनाओं में अगर आप जुड़े हुए हैं, सरकार की तरफ से कोई लाभ की उम्मीद है, तो यहाँ पर आपको पूरी ब्लेसिंग देकर जाएंगे सूर्य देवता, और पूरे काम बनेंगे पूरे साल। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो अपने पूरे वर्ष आपको क्या क्या करना है इस वर्ष को अच्छा बनाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो शनि और बृहस्पति, अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, बढ़िया है, फिर भी शनि और बृहस्पति का ध्यान रखना है। उनसे रिलेटेड जितने व्रत, त्योहार, मालाएं, मंत्र, जाप सब करते रहिए, हवन इत्यादि करते रहिए। इसके अलावा चंद्रमा को मजबूती दीजिए, क्योंकि राजयोग को रिसीव करना है। अपने मन को सकारात्मक रखिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव हुए तो कोई भी काम नहीं आता, भगवान भी काम नहीं आते, तो इंसान क्या आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए, मकर राशि के जो लॉर्ड हैं वो है शनि देव, और शनि देव के जो इष्ट हैं वो है कृष्ण भगवान। और शनि देव को कर्मफलदाता नियुक्त किया था भगवान शंकर ने। तो शंकर और विष्णु श्री कृष्ण जी की भक्ति अगर आप करते रहते हैं तो शनिदेव ऐसे भी अच्छे फल देते हैं। साथ में हनुमान जी की आराधना करते हैं तो शनिदेव और अच्छे फल देते हैं। तो हर शनिवार को सुंदरकांड करते रहे, इससे तो अच्छा कोई भी रेमेडी आज तक न तो हुआ है ना होगा। मैं हमेशा बताता हूं अपने वीडियो में, सुंदरकांड शनिवार को शाम के समय अवश्य करना चाहिए। 7.5 का प्रभाव जो अशुभ रूप में आपको मिल रहा है वो 0 हो जाता है, 0। मैं स्वयं इतना बिजी होते हुए भी ये रूटीन हमेशा फॉलो करता हूं। भाग्य के देवता बृहस्पति के राजयोग का पूरा फायदा लेने के लिए, अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो ठीक बात है। अगर बृहस्पति आपकी शनि में अशुभ अवस्था में है तो आपको पीली चीजों का दान कम से कम 16 बृहस्पतिवार को अवश्य करना चाहिए। पीली चीजों का दान। अगर शनि देव भी आपकी कुंडली में लग्न के अनुसार अशुभ अवस्था में है तो आपको काली चीजों का दान भी करना चाहिए। तो रेमेडीज जो हैं वो बहुत सारे हैं, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। आपको क्या करना है, कुछ मेन रेमेडीज जो सबसे प्रभावशाली हैं आप बस उसको करते रहिए और अपने कर्मों को संतुलित रखिए, अपनी नियत को साफ रखिए। नियत को साफ रखेंगे तो शनि देव भी साथ देंगे, बृहस्पति भगवान भी साथ देंगे। कर्म करते रहेंगे तो फल तो आएगा ही। कौन रोक सकता है? फिर कौन रोक सकता है? जब आप काम करेंगे तो फल तो आएगा ही, है ना। अब नियत अच्छी रहेगी तो अच्छा रिजल्ट आएगा, नियत खराब रहेगी तो बुरा रिजल्ट आएगा। भगवान का कोई दोष नहीं, सब दोष आपका है। आप देखिए आपको क्या लेना है, आप फाइंड कीजिए। अगर आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग हुई तो 2021 काफी बढ़िया होने वाला है, मजेदार होने वाला है, शानदार होने वाला है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है इस वर्ष का, बिल्कुल क्लियर। मैं अन्य YouTube वीडियो की तरह मैंने आपको बहुत ज़्यादा नहीं उलझाया है कि इस महीने में ये होगा, इस महीने में वो होगा, उसकी दृष्टि उस पे जाएगी, इसकी दृष्टि उस पे आएगी। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जो आपकी लाइफ में होना चाहिए, जो चाबी है, जो की है सफलता की, उसके बारे में सिर्फ मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। बाकी आपकी जिम्मेदारी है
आपका अपना कर्मा है कि आप अपनी लाइफ को कैसे लीड करना चाहते हैं। मैंने तो दोस्तों यही सीखा है कि कभी भी आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप सुबह 5 बजे उठकर काम करते हो, रात में देर रात तक काम करते हो, गर्मियों में पसीने बहाकर काम करते हो, बारिश में भीग कर काम करते हो, सर्दियों में ठिठुर कर काम करते हो, काम काम काम, अगर आप परिश्रम करते हो तो उसका फल अगर ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। और ये मैं नहीं, आपकी अंतरात्मा अपने आप जवाब देगी कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। मेहनत लाइफ में इतना कीजिए, इतना परिश्रम कीजिए कि जिन लोगों ने आपके खराब वक्त को देखकर आपको ठुकरा दिया था, कभी आपसे मिलने के लिए उन्हें आपका ही वक्त लेना पड़े, आपसे अपॉइंटमेंट लेना पड़े कि मुझे उनसे मिलना है, यही जवाब होगा आपका आपके दुश्मनों के लिए, आपसे जलने वालों के लिए यही जवाब होगा। क्योंकि ये वर्ष आपका है। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि ये वर्ष आपका बहुत 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 अच्छा रहे, उपलब्धियों भरा रहे, मैं अगली वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप पहले से मेरे चैनल को देखते हैं तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी करें।